हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से एक नया विज्ञापन जारी हुआ रेलवे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, और निःशुल्क आवेदन है। मतलब आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट पहले तो आप अप्लाई कर लीजिए और बिना एग्जाम के टीचर बन सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर एज की बात करते हैं तो 18 से 65 साल तक के कैंडिडेट जो एलिजिबल होंगे वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। 18 टू 65 ईयर्स, तो एज लिमिट अच्छी रखी गई है। फीस चार्ज नहीं करें, कोई फीस नहीं है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है, गूगल फॉर्म भरना है पहले। देखिए ये गूगल फॉर्म दिया हुआ इन्होंने, डेट ऑफ बर्थ देखिए 18 टू 65 ईयर्स, इन्होंने यहाँ पे भी गूगल फॉर्म में भी एज लिमिट मेंशन कर दिया है। और ये फॉर्म है, ये फॉर्म तो सबसे पहले आपको भरना है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको ईमेल, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और इसमें क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीजें आपको टिक करनी है। एप्लीकेंट टाइप में दिया हुआ है, फ्रेशर हैं आप तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिटायर्ड रेलवे टीचर हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर है, या वर्कड एज पार्ट टाइम टीचर इन रेलवे स्कूल्स, तो सभी के लिए ऑप्शंस हैं। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश कैंडिडेट मतलब जो फ्रेशर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल 8 पेजेस का ये गूगल फॉर्म तो सबसे पहले आपको भर लेना है। चलिए अभी नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं, नोटिफिकेशन के हिसाब से क्या क्या सब्जेक्ट है। तो पहले तो गूगल फॉर्म भरना है, जिसके लिए लास्ट डेट दी गई है। स्टार्टिंग डेट है 8 मई। 8 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल फॉर्म जो मैंने आपको दिखाया, एंड क्लोजिंग डेट है 24 मई। अभी इसके बाद वॉक इन इंटरव्यू है, डायरेक्ट जाना है या ये कोई लिस्ट रिलीज करेंगे वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पोस्ट की डिटेल्स समझते हैं कि क्या क्या पोस्ट है। इसमें थोड़ा सा है कि इन्होंने कैटेगरी वाइज मेंशन कर दिया है, तो कैटेगरी चेक करना है आपको। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पॉलिटिकल साइंस 1 वैकेंसी, यूआर में मतलब अनारक्षित में सीट है। जब भी यूआर में सीट है तब तो किसी भी कैटेगरी, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी, या जनरल सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर देखें अभी फिजिकल एजुकेशन है, इसमें एसटी कैंडिडेट्स के लिए ही सिर्फ सीट है। तो अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं, आपका डॉक्यूमेंट रेडी है, तभी आप अप्लाई कीजिए, अदरवाइज फिर दूसरे कैंडिडेट्स के लिए नहीं है ये। तो कैटेगरी चेक कीजिए अप्लाई करने के पहले। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के लिए 1 वैकेंसी, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ज्योग्राफी 1 सीट है, बट एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री के लिए 1 ओबीसी कैंडिडेट एंड अनरिजर्व। जहां पे यूआर लिख दिया वहां पे फिर कैटेगरी का टेंशन खत्म, सभी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स या अकाउंटेंसी है, सॉरी, तो 1 अनरिजर्व में मतलब कोई भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी से। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स बिजनेस स्टडीज 1 वैकेंसी है, किसी भी कैटेगरी से, क्योंकि यूआर में सीट है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी 1, आई थिंक ओबीसी की सीट है ये, तो ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद शुरू होता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में इन्होंने आसामी के लिए 111, इसके बाद फिर हिंदी के लिए टोटल 4 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में भी 2 सीट्स हैं, तो किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं, और रिजर्व कैटेगरी में है तो वो तो आप अप्लाई करेंगे ही अपनी कैटेगरी में। पीटीआई मतलब फिजिकल एजुकेशन टीचर, 2 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व में सीट नहीं है, तो फिर आप ध्यान दीजिएगा कि अप्लाई करते समय। इसके अलावा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कॉम्बिनेशन से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। यूआर में 1 सीट है, तो सभी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। पीसीएम मींस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया और बाकी जो टीचर ट्रेनिंग वगैरह, तो टोटल 2+1+1, तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं इसमें, 4 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा टीजीटी आर्ट इंग्लिश मीडियम, टीजीटी ड्राइंग के लिए, टीजीटी कंप्यूटर साइंस एंड प्राइमरी टीचर में हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए और म्यूजिक के लिए। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है 27,500 रुपीज पर मंथ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट 26,250 रुपीज, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट 21,250 रुपीज। 18 टू 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट, फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस। नोटिफिकेशन रिलीज हुई नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर, मालीगांव, गुवाहाटी, 11 आसाम। तो आसाम में 3 स्कूल्स हैं, इनके 3 स्कूल्स हैं। एक ये बता रहे हैं नेताजी विद्यापीठ, एक तो बता रहे हैं रेलवे हाई स्कूल मालीगांव में है, दूसरा नेताजी विद्यापीठ रेलवे हाई स्कूल, ये भी मालीगांव में है, बट 2 स्कूल हो गए। फिर तीसरा ये बता रहे हैं रेलवे का प्राइमरी स्कूल है रेस्ट कैंप पंडू में, और एक और है, 4 स्कूल है। रेलवे डीटीपी स्कूल है, एल मिसिंग है यहाँ पे,
रेलवे डीटीपी स्कूल अमीन गांव में। तो टोटल 4 जो है ना स्कूल्स हैं जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है 200 वर्किंग डेज के लिए। मतलब देखिए सैटरडे संडे काउंट नहीं करना है, हॉलीडेज बीच में आ रहे हैं, समर वेकेशन आ रहा है, वो सब काउंट नहीं होगा। तो 200 डेज लगभग 6 मंथ्स की जॉब रहेगी। और अगर वो एक्सटेंड करते हैं तो एक्सटेंड भी हो। अब एक्चुअली तो देखें अब मई तो हो ही गया समर वेकेशन, जून में स्कूल्स खुलेंगे तो वही जून से लेके अप्रैल तक जॉब रहती है मोस्टली 6 to 8 मंथ्स के लिए। अप्रैल में जो है नया ये या तो इसी को रीन्यू कर देंगे या फिर नए कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे। तो अब इसमें इंटरव्यू की डेट इन्होंने बताया हुआ है कि 1 जून को है, 2 जून को है। वो सब्जेक्ट वाइज पोस्ट वाइज आप चेक कीजिए। वेन्यू कहाँ पे, स्टाफ कैंटीन NFR हेडक्वार्टर मालीगांव गेट नंबर 2। इसके बाद फिर इंटरव्यू डेट है 3 जून को, 4 जून को, जिसके लिए आपको जाना है वेलफेयर सेक्शन PCPO ऑफिस NFR हेडक्वार्टर मालीगांव। तो इस तरीके से आपको अलग अलग 2 जगह बताए हुए हैं शायद। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। मास्टर डिग्री सेम, मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ। अब जैसे बायोलॉजी में बहुत सारा ऑप्शन दिया है, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बॉटनी, जूलॉजी इनका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। PGT हिस्ट्री के लिए पॉलिटिकल साइंस। तो ये सब है। मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ एंड बीएड होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन के लिए सिर्फ MPED है तो काफ़ी है, ज़रूरी नहीं होता है, इसके लिए बीएड की ज़रूरत नहीं है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में सिर्फ जो रेलवे स्कूल है ना वो ही अलाउ करते हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले भी TGT में अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में। या फिर अगर 50% आपका ग्रेजुएशन में नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% है, तो उसके बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री वाले एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। पहले 1 ईयर का बीएड होता था वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 4 ईयर वाला BLED होता है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड BAED BSc एड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना BEd MAd वाले भी कर सकते हैं। सीटेट पेपर अब यहाँ पे टू बी कंडक्टेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो देखिए आसाम में भी टेट होता है ना, आसाम का टेट स्लेट है तो वो भी चलेगा, नहीं तो सीटेट है तो वो भी चलेगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो सीटेट वाले भी कर दीजिए अप्लाई, कर ही सकते हैं बिल्कुल। और अगर आसाम का भी है तो ठीक है फिर, क्योंकि आसाम में है तो। अब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ड्राइंग में यहाँ पर आई थिंक BEd 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा। हाँ यहाँ पे BEd नहीं मांग रहे हैं, BEd सीटेट नहीं मांग रहे हैं। ड्राइंग में BEd सीटेट नहीं मांग रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में BCA वाले अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस BTech कंप्यूटर साइंस IT डोएक से A लेवल वगैरह। फिजिकल एजुकेशन में BPED वाले अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर में आपका 12th जूनियर कॉलेज, इंटर, HSC SSC जो भी आप बोलना चाहे, 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। एंड 4 ईयर BLED वाले भी अप्लाई कर सकते हैं 12th के बेसिस पे। 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और सीटेट पेपर 1 या फिर आसाम का सेट स्लेट है तो वो भी चलेगा। PRT डांस में तो देखिए आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए डांस में। टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बता रहे हैं कि क्या क्या कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर रहेगा। इसमें अभी ये क्या बता रहे हैं कि अप्लाई कैसे करना है। चेक लिस्ट टू अटैच डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है उन्होंने, एक गूगल फॉर्म दिया, तो पहले एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कीजिए, फिल कीजिए, और ये सारे फोटोकॉपीज ये सब लगाने हैं आपको। और स्कैन करके जो है ना, जब वो गूगल फॉर्म भर रहे हैं ना, ये गूगल फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, अपलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो एक फॉर्म दिया हुआ है इन्होंने, वो फॉर्म आपको फिल कर लेना है। और मतलब 2 फॉर्म है, गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म तो आप भरेंगे ही, GF मतलब गूगल फॉर्म, तो गूगल फॉर्म तो आप भरने ही वाले हैं। गूगल फॉर्म में एक और इन्होंने फॉर्म दे के रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वो फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके स्कैन कीजिए, और ये सब डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच करके स्कैन कीजिए और 1 PDF में कन्वर्ट करके रखिए, और एक सेट बना के रखिए। इंटरव्यू के टाइम भी लेके जाएंगे। और ओरिजिनल्स भी मांग रहे हैं, जो यहाँ पे मेंशन किया उसके ओरिजिनल्स भी मांग रहे हैं। तो ओरिजिनल में हमेशा बोलती हूँ कि कलर प्रिंट आउट कैरी कीजिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की जॉब के लिए कभी भी अपने जो ना ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स बाहर नहीं निकालने चाहिए, अगर मिसप्लेस हो गया तो। इसके लिए कलर प्रिंट आउट कैरी किया कीजिए।
और बाकी गूगल फॉर्म भरते समय भी ये फॉर्म आपको जो है ना, एक और फॉर्म दिया हुआ है, वो डाउनलोड करके फिल करके फोटोकॉपीज अटैच करके स्कैन करके गूगल फॉर्म के टाइम भी ये फॉर्म भरना है और लेके भी जाना है। इसके बाद फॉर्म भरने के बाद डायरेक्ट जो है ना आप जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म दिया हुआ है ना, इसी फॉर्म की बात हो रही है। ये भी फॉर्म आपको डाउनलोड करके रखना है, फिल करके फोटोकॉपीज वगैरह इन सब की लगा के अटैच करके स्कैन करके वन पीडीएफ में फॉर्म के साथ में और गूगल फॉर्म में अपलोड करना और साथ में लेके भी जाना है आपको। चलिए अब एडवर्टीजमेंट आप देखेंगे कैसे, वो मैं आपको बता देती हूँ। गूगल पे टाइप करना है रेलवे स्कूल, NFRIES, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, और बाकी IES शॉर्ट फॉर्म है स्कूल का। तो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे .org करना था एक्चुअली, हाँ सॉरी .org करना था। तो रेलवे स्कूल NFRIES.org ये कर, जैसे आप गूगल पे टाइप करते तो गूगल आपको सजेस्ट करा रेलवे स्कूल्स .NFREIS, सॉरी EIS है। हाँ NFREIS है। तो ये आप गूगल पे टाइप कीजिए तो गूगल आपको एक लिंक सजेस्ट करा, बिल्कुल सही है, इस पे चले आते हैं। जैसे ही आप इस पे आते हैं तो सबसे पहले इन्होंने सबसे टॉप में जो है ना एडवर्टीजमेंट ही मेंशन की हुई है, नोटिफिकेशन फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ पार्ट टाइम स्कूल टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, नेताजी विद्यापीठ रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल मालीगांव। नोटिफिकेशन है और इसी में डाउनलोड ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये देखें। तो जिस दिन इंटरव्यू ना उस दिन आप डायरेक्ट, पहले तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर लीजिए, उसके बाद जो है डायरेक्ट इंटरव्यू वाले दिन आप चले जाइए वेन्यू पे। On the date of walk-in interview, please bring the application, photocopy of certificates along with original certificate mentioned in the checklist। तो चेकलिस्ट में जो जो चीजें बताइए उनका ओरिजिनल कैरी करने बोल रहे हैं, मैं बोलती हूँ फोटोकॉपी लीजिए और कलर प्रिंट आउट रखिए। तो ये डाउनलोड द नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है ना, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसी में सब एडवर्टीजमेंट वगैरह फॉर्म वगैरह सब मिलेगा, गूगल फॉर्म भी मिलेगा। तो ये तो गूगल फॉर्म ओपन हो गया और गूगल फॉर्म के साइड में डाउनलोड नोटिफिकेशन, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है और बाकी जो है गूगल फॉर्म ओपन हो गया, इसको भी फिल करना है।